हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो CHSL की टाइपिंग के रिगार्डिंग है। CHSL की टाइपिंग 2019 की जो आने वाली 3 नवंबर तारीख को जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट के नाम से ये टाइपिंग होती है। तो इस टाइपिंग के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे आज पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से टाइपिंग होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एग्ज़ाम में, एंड क्या करना चाहिए कुछ 5-7 दिन के गैप में, क्योंकि आज तारीख हो गई है 24 तारीख हो गई है, आज 23 तारीख, एंड कुछ 7 और 3 10 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट 10 डेज क्या कर सकते हैं आप, किससे आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, एंड किस एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा हो सकता है इन लास्ट 10 डेज में। ठीक है, अपनी स्पीड 5 से 7 वर्ड पर मिनट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और जिस तरीके का प्रीफेस जो होता है एग्ज़ाम टाइम में होता है, जिस तरीके की विंडो एग्ज़ाम टाइम में आपको जिस पे टेस्ट देना होता है, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसी तरीके की विंडो से हम ऐसा ही प्रीफेस खोले और उसी तरीके का हम टेस्ट दे सके बाहर में। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे आपको मतलब बहुत जैसे आप मॉक देंगे, सेम टू सेम प्रीफेस आपका वहां पर खुलेगा, तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं। और कितने वर्ड आपको वहां पर टाइप करने होते हैं, कितने की स्ट्रोक टाइप करने होते हैं, उन सब के बारे में पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उस चीज़ को बताऊंगा आने वाले 5 से 7 मिनट में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, 2 टाइपिंग मैं क्लियर कर चुका हूँ, तीसरी CGL 19 की मैं दे के भी आया हूँ, तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मेरी टाइपिंग अच्छी हुई है, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, टाइपिंग एंड CPT दोनों। ठीक है, तो CPT और टाइपिंग तो अभी CGL में कई किसी का है नहीं, जब होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। पिछली बार दी थी 2018 की SSC CHSL 2018, और अब 2019 की टाइपिंग की डेट है 3 तारीख, जो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको CHSL 2018 में दिखाता हूं कि मेरी मिस्टेक कितनी थी। हालांकि मुझे CGL 2018 का अपना जो फुल स्कोर कार्ड है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरी उसमें जो एरर थे वो 0% एरर थी। ठीक है, वो क्यों थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन CHSL में मेरी मिस्टेक एरर 0% तो नहीं थी, बट हाँ काफ़ी अच्छी भी थी। ठीक है, तो मैं अपनी मिस्टेक्स दिखाता हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड है फाइनल, और मेरी मिस्टेक थी 2.54, और आई थिंक 7% अलाउड थी। ठीक है, जो लिस्ट आई थी उसमें 7% अलाउड थी जनरल कैटेगरी में, तो मेरी थी 2.54। ठीक है, तो इस बेसिस पे एंड मैं 3 टाइपिंग भी दे चुका हूँ, तो मैं इस पेपर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है वो सिर्फ 10 मिनट्स का होता है। ठीक है, 10 मिनट्स का होता है। 10 मिनट्स के अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, और वो पैराग्राफ में की स्ट्रोक, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक की स्ट्रोक। ठीक है, की स्ट्रोक का मतलब है अगर आपने यहाँ पर एक कीबोर्ड में जे दबाया तो एक की स्ट्रोक, के दबाया दूसरा की स्ट्रोक। तो इस तरीके से आपको 1750 से लेके 1800 के बीच में आपके पास की स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, और ये आपको 10 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ होता है। अब ये किसी किसी का मतलब जो पैराग्राफ है वो हर शिफ्ट में अलग अलग होता है, कभी 1720 का भी रह जाता है और कभी 1790 का रह जाता है, मतलब रहता इनके बीच में है ऑलमोस्ट। ठीक है, 1750 से 1800 के बीच में रहता है की स्ट्रोक का। ठीक है, एक की स्ट्रोक का मतलब इसमें बैक स्पेस आपका सब कुछ अलाउड है, जितनी भी आप की दबाएंगे उसमें सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो ये 10 मिनट्स का आपका होता है। ठीक है, 10 मिनट्स में आपको 1750 या जितनी भी उस पैराग्राफ में की स्ट्रोक होते हैं वो आपको सारे टाइप करने होते हैं। और इनमें से अगर मान के चलो 5% एरर यूआर कैटेगरी को अलाउड रहता है, पिछली बार 7% अलाउड था, लेकिन 5% आप मान के चलिए, आप मत देखो 7% 9%, 5% एरर आपका अलाउड है। अगर 5% एरर अगर आप देखते हैं, तो मैं अगर 1800 का 5% निकालूं तो 18 पंजे 90, तो 90 की स्ट्रोक आप अगर नहीं भी करके आते हैं और सारा आपका पूरा जीरो एरर फ्री होता है, तो भी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। 90 की स्ट्रोक अगर आप नहीं भी, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं 1750 या 1700, मान लो 1800 का वो पूरा पैराग्राफ था, कई बच्चे 1750 ही टाइप करके आ पाए और वो 1800 टाइप नहीं कर पाए, छूट जाता है पैराग्राफ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट
1750 उन्होंने टाइप किया और वो बिल्कुल 0% एरर था उसमें, उसमें बिल्कुल भी एरर ही नहीं था, ठीक है। पूरा का पूरा उन्होंने 1750 जितने भी की स्ट्रोक टाइप किए वो बिल्कुल ठीक था। अब क्या होता है, अब आपकी एक लिस्ट जारी होती है कि 1800 में 5% एरर अलाउड है, तो 5% 1800 का कितना होता है, 90 की स्ट्रोक अलाउड है, मतलब 90 की स्ट्रोक की गलती आपको अलाउड है। अब 90 की स्ट्रोक, अब आपने तो टाइप किया 1750 जिसमें एरर 0 है, 90 की स्ट्रोक इसमें देखेंगे तो 1710 की स्ट्रोक सही होनी चाहिए, जबकि आपकी स्ट्रोक 1750 ठीक है, तो आप इसको क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, मेरे पॉइंट को समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, पैराग्राफ में भी आगे और भी जानकारी देता हूं कि पैराग्राफ मान लो 1700 1800 की स्ट्रोक का है, ठीक है। आपने एक लाइन 2 बार लिख दी, मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसा प्रीफेस होता है, हर चीज की जानकारी दूंगा। एक लाइन आपने 2 बार टाइप कर दी, अब लास्ट में आके एक लाइन आपकी बच गई, ठीक है। अब आप जब टाइप कर रहे हैं ना, तो जिस बॉक्स में आप टाइप कर रहे होते हैं उसमें आपकी तो दबाएंगे, लेकिन उस बॉक्स में कुछ आएगा नहीं, ठीक है, वो टाइप नहीं होगा। क्यों टाइप नहीं होगा, उस बॉक्स में सिर्फ उतनी ही जगह थी और जितनी आप टाइप कर चुके हैं। हालांकि आपने एक लाइन को 2 बार लिख दिया, बट एक लाइन जो रह गई है वो नहीं आप अब उसमें लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि जो आपने एक लाइन 2 बार लिखी है उसको वहां से इरेज करें और फिर लास्ट में वो वाली लाइन लगाएं, तभी वो ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा। ठीक है, ये दिक्कत पिछली बार बहुत लोगों को आई थी, वो कह रहे थे कि हम टाइप कर रहे हैं लेकिन टाइप नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 1800 की जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी उस ड्रॉप में, उस बॉक्स में, ठीक है। और जब वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपको अलाउड था उसमें सिर्फ 1800 की स्ट्रोक आप उसमें डाल सकते थे, वो 1800 की एक लाइन पहले ही खत्म हो गई है क्योंकि आपने एक लाइन 2 बार लिख दी है। इस वजह से कई बच्चों की वो दिक्कत आ रही थी और वो कह रहे थे कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है लास्ट में जाके, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये दिक्कत आपकी वहां पर कई बच्चों को लगता है कि वो हो जाता है, कई बार एक लाइन 2 बार 3 बार टाइप हो जाती है क्योंकि आप जल्दी जल्दी में होते हैं तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, और लास्ट में जब 3 लाइन बच जाती हैं, 2 लाइन बच जाती है, आप टाइप कर रहे होते हैं, वो टाइप नहीं हो रहा होता। सबसे मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना या ये इसमें परेशान नहीं होना है कि मेरा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड बदलवाइए, नहीं। आपने कोई लाइन 2 या 3 बार या कोई भी की स्ट्रोक आपने ऐसा लिखा है जो रिपीट हो गया है, ठीक है, तो वो अगर आपके पास टाइम है तो उसे आप ढूंढिए, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि 10 मिनट बहुत कम होते हैं, अच्छी खासी स्पीड चाहिए होती है। बट एसएससी का एग्जाम है, एसएससी की टाइपिंग है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत नॉर्मल टाइपिंग होती है, नॉर्मल सा पैराग्राफ होता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होते, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते। मुश्किल से डेट वगैरह होती हैं कहीं कहीं, पूरे पैराग्राफ में एक आध जगह आपको डेट दिखेंगी और पूरे पैराग्राफ में 4-5 कॉमा आपको दिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, ठीक है, हर एक बच्चा क्वालिफाई कर सकता है अगर वो लास्ट 1-1.5 महीने से तैयारी करता हुआ आ रहा है तो। बट हाँ, जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता और वो पहली बार वहां पर टाइप करने जाएगा वो क्लियर नहीं कर पाएगा, या 15 दिन में वो सोचेगा कि मैं क्लियर कर जाऊं, नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर पहली बार कंप्यूटर चला रहा है तो, या पहली बार कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो हलवा बिल्कुल भी नहीं है, बट टफ भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप 1.5 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और अब मैं बताता हूं कि मैंने कहां कहां से कौन कौन से एप्लीकेशन से तैयारी की थी, ठीक है, मुझे क्या क्या हेल्प मिली वहां से, मैं अब इस बारे में आपको जानकारी देता हूं, ठीक है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि पेपर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये पूरी सीएचएसएल का जो स्किल टेस्ट था उसके बारे में जानकारी थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी आपकी शुरू की थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू करी थी, वो करी थी, एक एप्लीकेशन है टिप10 नाम से। टिप10 नाम से एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, अगर वो बिगनर्स हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, फ्री अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहाँ लिंक से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो जो मैंने जो विंडो खोल रखी है ट्रेनिंग लेसन्स की, इसमें से आपको, अगर आप बिगनर हैं तो इसमें से आपको सिर्फ शुरू के 5 लेसन करने हैं, सिर्फ शुरू के 5 लेसन करने हैं, और मैंने भी इसमें शुरू के 5 लेसन ही करे थे। अगर आप इधर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, ये नहीं हो पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, मैं इस बात को बता दूं। शुरू के 5, सिर्फ शुरू के 5 आपको करने हैं, आप वहां से करें, इससे आपका हाथ सेट होगा कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, की जानकारी हो जाएगी, हाथ सेट हो जाएगा।
जितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उतना फास्ट कर सकते हैं आप इसको। इसमें क्या है, इसमें आपको ऐसे करना है, साइड में जब आप इसे आएंगे तो इसमें टाइम लिमिट भी आप फिक्स कर सकते हैं, कैरेक्टर लिमिट में फिक्स कर सकते हैं। मैंने टाइम लिमिट फिक्स नहीं करी थी, देखो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिट मुझे पता है 10 मिनट्स होती है, तो मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैंने कैरेक्टर लिमिट सेट कर रखा था, 1800 कैरेक्टर मुझे टाइप करने हैं विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। इतना आपको ट्राई करना है, 1800 कैरेक्टर, यही आपका एग्जाम में होता है, आपको 1800 कैरेक्टर ही टाइप करने होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं इनको शुरू के 5 यहाँ से शुरुआत करता था अपनी, जब भी मैं प्रैक्टिस करता था, ये शुरू के 5 मैं जब भी शुरू करता था तो यहीं से शुरू करता था, शुरू के 5 करता था। 1800 कैरेक्टर मेरे करीबन करीबन 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते थे, और एरर वगैरह सब इसमें शो करता ही है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो आप अगर बिगनर हैं तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिगनर नहीं भी हैं तो यहाँ से डेली 5 सेशन लगाइए, और 1800 कैरेक्टर के मुश्किल से आपको 8 से 9 मिनट लगने चाहिए। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो 8 से 9 मिनट, 8 पंजे 40 मिनट आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद एक टाइपिंग बाबा नाम से ऑनलाइन ऑनलाइन जाएंगे आप, तो ऑनलाइन ये वाला आप कैरेक्टर टाइप करना typingbaba.com, तो इस तरीके की आपकी विंडो खुलेगी, ठीक है। इस विंडो में आप क्या करा, यहाँ पर टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, टाइम आ जाएगा आपका 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो उसमें 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना या 10 मिनट्स सेलेक्ट कर लेना, 1-2 मिनट वाला नहीं, या तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स सेलेक्ट करना। उसके बाद कैरेक्टर्स कौन कौन से आपको करने होते हैं, एक आता है रैंडम वर्ड्स, ठीक है, रैंडम वर्ड्स आता है। रैंडम वर्ड्स के अलावा और भी आता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे पूरे पैराग्राफ आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ तो थोड़े टफ होते हैं, इनके अंदर 1-2 ही आसान होते हैं। और अगर आप रैंडम वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो रैंडम वर्ड्स भी आप दे सकते हैं, इसमें सारे रैंडम वर्ड्स आते हैं। और मैंने प्रेफर किया था अपनी तैयारी के दौरान रैंडम वर्ड्स को करना, क्योंकि पैराग्राफ इसमें बहुत ज़्यादा टफ थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ थे। तो मैं रैंडम वर्ड्स को सेलेक्ट करता था, और रैंडम वर्ड से मैं स्पेलिंग पे कमांड हो जाती थी, मुझे स्पेलिंग समझ में आ जाती थी, ठीक है, हाथ सेट हो जाता था अच्छा खासा। तो इसलिए मैं रैंडम वर्ड्स को सेलेक्ट करता था, 5 या 10 मिनट्स करता था, और रैंडम वर्ड्स में सेलेक्ट करने के बाद इसमें पूरा स्पीड वगैरह सारा कैलकुलेट होके आ जाता है, कितना एरर किया है, कितना स्पीड है आपका, वो सारा कैलकुलेट होके आ जाता था 10 मिनट्स के अंदर। तो मैं उससे प्रैक्टिस करता था। इसके बाद जब आपको एकदम एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और एकदम एग्जाम का प्रीफेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर के अंदर, ठीक है। ये भी फ्री है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको एसएससी इंग्लिश टेस्ट करके एक पैटर्न है, उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप इसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, और उसका प्रीफेस कुछ इस तरीके का आपको शो होता है। और सेम टू सेम जब आप पेपर देने जाएंगे, सेम आपको वहां पर इसी तरीके का प्रीफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी लाइन आपको दिख रही होंगी, फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और आप इसमें टाइप करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। ये आप सारा टाइप करते हुए चलेंगे, 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, पूरा आपको टाइप करना होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये सारी मेरी चीजें रहती थी, जो मैंने आपको एक एक पॉइंट करके बता दी कि मुझे क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले मैंने टिप 10 यूज किया, फिर मैंने टाइपिंग बाबा यूज किया, ठीक है, उसके बाद मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर यूज किया। इस तरीके से मैंने अपनी टाइपिंग को सुधारा, क्योंकि पहले मैं भी आपके जैसा ही था, बिल्कुल मुझे भी टाइपिंग नहीं आती थी, पहली बार कीबोर्ड हाथ में लिया था। धीरे 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 टाइम देते फिर मैंने अपना टाइपिंग मेरा होने लगा, और मैंने CHSL की टाइपिंग अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसे CGL में कभी भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि CGL में मिलते हैं आपको 2000 के अंदर वर्ड्स, वो की स्ट्रोक, ठीक है। CHSL में मिलते हैं 1750 से 1800 कीवर्ड्स के आसपास। सीजल में टाइम रहता है 15 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा रहते हैं, और यहाँ पर टाइम रहता है 10 मिनट्स, जो कि बहुत मतलब कम ही रहते हैं मायने से, ठीक है। तो उतना अंतर नहीं आता, अगर कोई बच्चा CHSL कर लेता है सीजल में उसे कभी भी दिक्कत नहीं आती है, समझ रहे हैं? तो ये था पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि अब एग्जाम टाइम में होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको सबसे पहले 10 मिनट्स का, ठीक है, सबसे पहले 10 मिनट का मॉक होगा, 10 मिनट का आपको मॉक करने को मिलेगा। मॉक में भी आपको अलग पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, आप अलग से टाइप करेंगे। वो जो पहला होगा मॉक, वो उसमें आपका कोई भी काउंट नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइप करना है तो आप पूरा टाइप करिए, ठीक है। टाइप नहीं करना है आप मत करिए। आपको बट जितने जो भी कीबोर्ड आपको अलॉट हुआ है, जिस भी कीबोर्ड पे आप काम करेंगे, उस कीबोर्ड की एक एक की चेक कर लेना, क्योंकि अगर पेपर के बीच में दिक्कत आती है,
क्योंकि अगर मॉक में दिक्कत आती है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है। पेपर के बीच में दिक्कत आती है तो फिर उसमें आपका टाइम जाएगा और फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी मॉक में ये होती है कि आप अपना हाथ उस कीबोर्ड पर सेट कर लो, क्योंकि कईयों के घर में कोई प्रैक्टिस करता है डेल का कीबोर्ड होता है, कोई लोकल कीबोर्ड से प्रैक्टिस करता है, कोई किसी कीबोर्ड से प्रैक्टिस करता है, किसी की जो होती है वो बड़ी होती है, किसी की स्मॉल होती है, किसी की हल्के से दबाने से दब जाती है, किसी की टाइट होती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही कीबोर्ड तो आप लेके नहीं जाओगे अपने साथ, वहां पर अलग कीबोर्ड मिलेगा, तो वो कीबोर्ड किस तरीके का है क्या है, तो उसी के लिए आपको 10 मिनट का मॉक का समय दिया जाता है। आप अपनी कीबोर्ड पर हाथ सेट कर लीजिए, कोई की अगर उस कीबोर्ड की काम नहीं कर रही है तो उसी मॉक के दौरान आप बताइए, इन्विजिलेटर वहां पर होते हैं कि ये कीबोर्ड की ये वाली की खराब है या ये काम नहीं कर रही है, इसको चेंज कर दिया जाए। वो विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट उसको चेंज कर देते हैं, फिर उसको चेक करिए, पूरा टाइप करके देखिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे आप इन्विजिलेटर से चेंज करा सकते हैं। तो ये 10 मिनट्स का मॉक होता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक भी होता है, ठीक है। कोई बच्चा ये सोचे कि मॉक हो गया, अब मान लो मॉक के 8 मिनट पूरे हो चुके हैं, 9वें मिनट में या 10वें मिनट में आपको पता चला कि ये वाली की तो काम ही नहीं कर रही है या उसके बाद काम करना बंद कर गई, ठीक है। फिर आप कहो कि अगले फिर 10 मिनट में आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, नहीं, फिर 10 मिनट का आपका गैप आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 10 मिनट्स का, ठीक है। वो प्रॉपर एग्जाम होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका मॉक हुआ था उसी तरीके से आपका वो एग्जाम भी होगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, पैराग्राफ अलग होगा, मॉक में कुछ और पैराग्राफ होगा, फिर आपको दूसरा पैराग्राफ टाइप करना होगा, ठीक है। बात समझ गए आप, ठीक है। उसके 10 मिनट के बाद जैसे ही आप वो पैराग्राफ टाइप मतलब एग्जाम का जो पैराग्राफ है 10 मिनट में टाइप करेंगे, 10 मिनट जैसे ही आपके खत्म होंगे वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन विंडो पर पॉपअप होगा। उसमें आप अब आपको अपनी मदर का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा व्हाट इज योर मदर नेम, उसमें फिर आप आंसर देंगे, टाइप करेंगे और फिर उसे लास्ट में सबमिट करेंगे, तब जाके आपका एग्जाम वो खत्म होगा। गलती कहाँ करता है मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ कि बच्चा जो गलती करता है, मेन गलती कहाँ पर होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेन गलती होती है कि जैसे ये है, ये चीज आपको दिख रही है, आप इस पे टाइप करते हुए चलेंगे, कई बार बच्चा क्या करता है टू यहाँ पे और फिर दोबारा से यहीं से शुरू कर देता है जल्दबाजी में, इंडिया टू कर। तो ये चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। लाइन को रिपीट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद आप इसको करते हुए चले जा रहे हो, फिर उसके बाद जब स्क्रॉलिंग का टाइम आएगा ना, जब आप इसको स्क्रॉल करके जब इसके ऊपर जाओगे, वो बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। क्योंकि मेन दिक्कत, मेन टाइम का लॉस यहीं पर होता है जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आपने एक लाइन फालतू स्क्रॉल कर दिया और जल्दबाजी में आपको नहीं पता चला तो आप एक लाइन मिस कर देंगे, बात को समझे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आपको एंटर नहीं मारना है, ध्यान रखना। नीचे आपको इसमें कभी कहीं पर भी अगर जैसे यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है, ठीक है, इसमें लाइन खत्म हो रही है, आप इंटर मार दो, आपको इंटर नीचे नहीं मारना है। अगर मारोगे भी तो इंटर काम नहीं करेगा आपका, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी शायद गलती की थी इंटर मारने की, इंटर मारने से काम नहीं करेगा, आपका कर्सर वहीं का वहीं रहेगा, तो इंटर मत मारना, ठीक है। इंटर से कोई काम नहीं होता। और बैक स्पेस जितना भी यूज करना है आप उतना बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। क्योंकि कई बच्चों को एक पता नहीं कौन बता देता है, उनको उनको बहुत चीजें रहती हैं कि सर बैक स्पेस तो यूज ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, जितनी बार करना है उतनी बार यूज कर सकते हैं। आप उसमें 1800 की का स्ट्रोक कर सकते हैं, उससे फालतू नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ गए। तो ये था पूरा, मेरे ख्याल से मैंने पूरा एनालाइज कर दिया है इस टाइपिंग को, ठीक है। तो बिल्कुल भी, और एक टाइमर जो 10 मिनट्स का टाइमर चलता है उस पर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए जब आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। मॉक के टाइम पे तो आपकी जाए, लेकिन जब आप पेपर दे रहे हैं उसका टाइमर पे आपके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके टाइमर पर नज़र चली गई वैसे ही आपके अंदर का मतलब है घबराहट शुरू होने लगेगी, और जहां पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी चल रही थी वहां पर आप 2 लाइनें लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टाइमर को जितना अवॉइड करना है उतना अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और अवॉइड ही करना है टाइमर को, क्योंकि टाइमर से कोई लेना देना नहीं है। आपको 10 मिनट मिलेंगे, टाइमर देख के आपको घबराहट महसूस होगी और आपके हाथ उतने नहीं चलेंगे जितनी स्पीड से पहले चल रहे थे। तो टाइमर को नहीं देखना, ठीक है। और आराम से धीरे धीरे सारी चीजें करनी है। और अगर लास्ट में आपके वर्ड उतने टाइप भी नहीं हो पाते, मान लो 30-40 वर्ड आपसे छूट भी जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि 1800 वर्ड है, 5% एरर अलाउड है, तो 90 वर्ड आप टाइप भी नहीं करके आएंगे और सारा सही करके आएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे,
ठीक है। तो मेरा आपको सबको ऑल द बेस्ट है, आप अपनी टाइपिंग को बहुत अच्छी तरह दीजिए, और मैंने इस वीडियो में जितना बेस्ट हो सकता था उतनी सारी जानकारी, आपको पूर्ण जानकारी इसमें दे दी है। ठीक है, इसको ज़रूर अपनाइए और अपना एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही करना। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।